आपका किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, अगर आपके उस लैपटॉप का टचपैड जो है, माउस टचपैड अगर आपका वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या वो कंप्लीटली ही वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे मैं आपको आगे जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपका जो माउस का जो कर्सर है वो आपका मूव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल माउस वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप में आप एक्सटर्नल माउस वगैरह कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेने के बाद फिर आपका जो ये माउस है, आपका जो ये माउस कर्सर जो है, ये आपका मूव करने लग जाएगा। मूव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे माउस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस माउस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4th नंबर आपको यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लास्ट सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग का। तो यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है, अगर बाय द वे ये आपका चेक बॉक्स अनचेक रहता है तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे जैसे 2 सिनेरियो आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर बाय द वे यहाँ पे चेक बॉक्स अगर आपका यहाँ पे अनचेक किया हुआ है तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है और तभी आपके यहाँ पे टचपैड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा ये अनचेक है तो मैं यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेता हूँ। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ से अप्लाई करना है और आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे चेक करना है, आपको टचपैड को आपको यहाँ पे टच करके चेक करना है कि आपका जो पॉइंटर है, आपका माउस पॉइंटर है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाय द वे तब भी वर्क नहीं करता है तो आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताने वाला हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इससे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, माउस का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे माउस से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे शो होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे अपडेट कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे जो ड्राइवर है, जो टचपैड से रिलेटेड जो आपका ड्राइवर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, तो आपको उसे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं। अगर आपके लैपटॉप में कनेक्ट नहीं रहता है तो आप उसे कनेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे इसे अपडेट कीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फुल ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो आपका जो ड्राइवर है, टचपैड ड्राइवर है, वो आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा या इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे अगर आपके यहाँ पे अपडेट नहीं रहता है तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है और एक बार आपको अपने सिस्टम को, मैंने अपनी विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो टचपैड है, आपका जो पॉइंटर है, ये आपको प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने टचपैड की हेल्प से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं, जो आपका माउस पॉइंटर है। अगर आपका तब भी ये वर्क नहीं करता है, अगर आपका ये तब भी वर्क नहीं करता है, तो अब मैं यहाँ पे 3rd नंबर स्टेप बताने वाला हूँ कि 3rd नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। अब आपको 3rd नंबर स्टेप में आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जिस भी ब्रांड का आपका लैपटॉप है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, आपको उस कंपनी के नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है, तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे इस तरह से ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है लैपटॉप तो आपको यहाँ पे लिनोवो आपको यहाँ पे ड्राइवर टाइप करना है। इंड में आपको यहाँ पे ड्राइवर टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेल ड्राइवर, यहाँ पे टाइप करके अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसी ऑप्शन को आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, माने उसी ब्रांड नेम को आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा।
टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, और आप जिस भी कंपनी के वेबसाइट के रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा डेल के रिलेटेड ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा। मैंने आपको यहाँ पे इस तरह कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन हुआ होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप के सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ। जैसे इस तरह से सीरियल नंबर को टाइप कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, और आपके लैपटॉप के रिलेटेड यहाँ पे आपको टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ही आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। और ये जो ऑप्शन है, हो सकता है कि अनदर कंपनी में आपको ये ऑप्शन हो सकता है कि टॉप की ओर भी देखने को मिले, या हो सकता है डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले। अगर आपका ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो वहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन या सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पर आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विजिट लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन का आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके लैपटॉप के रिलेटेड जो भी आपका जेन्युइन ड्राइवर्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे नीचे की ओर शो हो जाएगा आपके लैपटॉप के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो जितने भी ड्राइवर्स है आपके लैपटॉप के रिलेटेड सभी शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माउस, कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइस का यहाँ पे कैटेगरी वाइज में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टच पैड का आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर को चेक मार्क करना है और यहाँ से आपको इस ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आपको इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, जो टच पैड ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है उस टच पैड ड्राइवर को। अगर बाय द वे पहले से भी अगर आपका टच पैड ड्राइवर इंस्टॉल है, तब भी आपको इस टच पैड ड्राइवर को ही इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल रहता है या नहीं भी रहता है, तब भी आपको इस टच पैड ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए हो नॉर्मल तरीके से, या किसी भी गेम को इंस्टॉल किए हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर आपको सेम उसी प्रोसेस के जैसे आपको यहाँ पे इस टच पैड ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को अगेन एक बार आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करना यहाँ पे कॉमन है, जैसे मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको यहाँ पे इरिटेट लगे, लेकिन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना ही करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है टच पैड से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे अगेन आप स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक कर आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपका जो माउस से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो ऑप्शन था, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में आ गया हूँ, आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस ड्राइवर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका ये ड्राइवर आपका डिसेबल तो नहीं है। अगर बाय द वे यहाँ पे जैसे मान के चलिए, यहाँ पे मेरा डिसेबल डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, अभी फिलहाल तो यहाँ पे हाइड है, डिसेबल डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे ये इनेबल शो होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टच पैड है वो डिसेबल है, तो आपको उसे इनेबल करना होगा। तो आपको उस इनेबल डिवाइस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको उसे इनेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इनेबल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इनेबल डिवाइस का ऑप्शन होगा, तो आपको उसी को क्लिक करना है और आपका जो टच पैड जो ड्राइवर है वो आपका इनेबल हो जाएगा। और इनेबल होने के बाद आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका यहाँ पे कर्सर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाय द वे तब भी वर्क नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टोर करना होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं और मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूं, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपने विंडोज़ को रीस्टोर कर सकते हो। और रीस्टोर करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपका जो टच पैड है, जो आपका जो लैपटॉप का जो टच पैड है, उसका हार्डवेयर रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में आपको टच पैड को आपको यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा, माने टेक्नीशियन की हेल्प से आपको यहाँ पे टच पैड को चेंज करवाना पड़ेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।